प्रेम से बोलिए। ये शरीर मर जाता है, कई बार मर मर के फिर जन्म ले लेता है। ये शरीर पुनः हम धारण करते हैं, लेकिन हमारी जो मन की इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, वो ख़त्म ही नहीं होती है। कहते हैं ना, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। यानी हमारी इंद्रियों की जहाँ तक पहुँच है वो सब माया का स्वरूप है, और इसी माया में हम भूले हुए हैं। मोर तोड़ते माया, मोर और तोर ये माया ही है, और इसी में हम भूले हुए हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक गुरु और चेला आश्रम पे रहते थे, और उस चेले की माँ मर चुकी थी। तो माँ जो है उसे बार बार याद आती, और वो माँ को याद कर कर के वो रोने लग जाता था। वो बार बार अपनी माँ को याद करके रोता था। याद क्या करता है, जिसका अपना होता है ना, सगा, उसको वो स्वाभाविक याद आ ही जाती है समय समय से। तो चेले को अपनी माँ याद आती और वो रोने लग जाता था। तो गुरुजी जो है समझाता था कि बेटा, अब माँ तो रही नहीं, तो क्यों रोता है, चुप हो जा, मत रो। फिर भी उसका मन नहीं मानता, वो संभलता नहीं। गुरुजी समझाए बार बार, तो चेला क्या करता था कि उसके सामने न रोके, कहीं कमरे में चुपचाप फाटक बंद करके रो लेता। एकांत में वो रो लेता और अपने दिल को हल्का कर लेता था। एक दिन अचानक उसी गुरुजी के एक बकरी था, तो वो बकरी मर गई। अब बकरी जब मर गई तो गुरुजी रोने लगे। तो गुरुजी जब रोने लगे तो चेला समझाए कि गुरुजी, अपनी बकरी थी तो बहुत अच्छी, पर अब क्या करें, मर गई तो मर गई, मत रो गुरुजी, आप चुप हो जाओ। तो फिर गुरुजी कहते हैं, चेला राम, फर्क इतना ही तो है कि माँ तेरी थी और बकरी मेरी, और मेरे में ही तो रोना है। जहाँ हम अपना मान लेते हैं, अपनापन होता है, वहीं तो रोना होता है। दूसरे के लिए हम कहाँ रोते हैं। आज कितनी घटनाएं दुनिया में घटती रहती है, हम अखबार में पढ़ते हैं और बढ़िया चाय पीते रहते हैं, बिस्किट खाते हैं और घटनाओं को पढ़ते रहते हैं। कहते भी हैं कि देखो कहाँ कहाँ दुर्घटना हो गई, कई लोग मर गए, पर हमें उस समय रोना नहीं आता है, क्योंकि हमारा वो अपना नहीं है। जहाँ हमारी मोह ममता होती है, अपनापन होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, वहीं हमें दुख होता है। कहते हैं, रतिया जायती शोको कामतो जायती भयम, रतिया विपुमुत्तस नत्थि शोको कुतो भयम। जहाँ हमारा प्रेम होता है, जहाँ हमारा जो अहंता ममता यानी कामना होती है, वहीं हमें दुख होता है। और जो दुख से अपनी प्रियता को और कामनाओं को छोड़ देता है, वही हमेशा इस शोक चिंता भय से मुक्त होता है। पियतो जायती शोको कामतो जायती भयम, पियतो विपुमत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम। जहाँ हमने प्रिय मान रखा है और उसको कोई हानि हो जाए, उसके जीवन में कोई घटना घट जाए, तो हमें भी दुख होता है। और यदि हमारा प्रेम अगर गलत है तो वहाँ हमें भय भी होगा, क्योंकि गलत करने से लोग डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि कोई देख न ले। तो पियतो जायती शोको और कामतो जायती भयम, इन्हें प्रिय है और हमारा जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वहीं हमारा शोक और भय उत्पन्न होता है। लेकिन जो प्रेम को सर्वथा त्याग करके वैराग्य को धारण कर लेता है, जो प्रेम को त्याग कर वैराग्य को धारण करता है, वही हमेशा भय से, शोक से मुक्त होता है। तो जीवन में हम जो है भक्ति की लाइन से जब जुड़ते हैं, सत्संग से जब जुड़ते हैं, तो हमें ये ज्ञान होता है कि संसार में जितना हम अपनी अहंता ममता को बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम दुखी होंगे। मैं मोर तोर में माया है, और अहंकार में भी हमें दुख होता है। जैसे कि को मैना जो कहती है मैना मैना, यानी मैं नहीं, तो वो सबके मन को भाती है, और बकरी कहती है मैं, वो अपना गला कटाती है। यानी अहंकार का मैं ही हमें दुख देता है, और जहाँ हमारी ज़्यादा आसक्ति होती है, मोह ममता होती है, वहाँ भी हमें दुख होता है।
तो माया मरी ना मन मरा, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए साहब कबीर। ने हमारी जो अंदर की आशा रहती है किसी भी चीज़ के लिए हो, इस चीज़ को मैं स्वयं अनुभव करती हूँ। जब कभी ये सोच लेते हैं कि अपन तो संत गुरुजनों के शरण में आ चुके हैं, जो बताए वो सेवा कर दे और अपना अध्ययन चिंतन करें, अपने को और क्या बढ़िया, तब तो हम सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब ऐसा वातावरण आ जाता है, जब हमें अपने स्वयं की कमी अनुभव होती है कि हमें थोड़ा और बढ़िया पढ़ना था और सीखना चाहिए था, संसार में आजकल बहुत अच्छे पढ़े लिखे गुणवान विद्वान हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, मतलब हम अपने प्रति थोड़ा हीन भावना, निगेटिव थिंकिंग जब हमारे अंदर आती है, नकारात्मक भाव, तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर एक आशा ही तो पैदा हुई है ना, हमारे अंदर आशा के साथ साथ वही भाव तृष्णा के रूप में बदल जाती है कि हम संतोष को भूल जाते हैं कि बढ़िया हमें सब कुछ मिल रहा है सहज में, लेकिन हम तृष्णा बढ़ा लेते हैं कि हमारे अंदर और जो है विद्वता होती, अच्छे पढ़े लिखे होते, तो ये तृष्णा, ये आशा ही दुख का कारण है। तो हमें जहाँ है वहीं सहज रूप में और सब कुछ स्वीकार करते हुए ही चलना चाहिए। यदि हम सहज रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब भी उसको हम निभाएंगे ही, सहन भी करेंगे और दुख भी पाएंगे। इसीलिए हमें स्वीकारना चाहिए अंदर से सब कुछ, तभी हमें वो एक रिलैक्स, इन्हें शांति की अनुभूति होती है। अगर ज़्यादा इच्छा बढ़ाएंगे, तृष्णा बढ़ाएंगे, योग्यता तो है नहीं हमारे अंदर, और अगर ज़्यादा सोचेंगे तो सोच सोच कर हम समस्या को बढ़ाएंगे और दुख पाएंगे। इसीलिए पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा आशा तृष्णा न बढ़ाए, क्योंकि ये माया का बाजार है और माया और मन कभी मरती नहीं है। लेकिन ज्ञान से इसे समझकर विचार कर हम शांत कर सकते हैं और सुख पा सकते हैं। यदि तृष्णा को बढ़ाते रहेंगे कि और मिल जाए और आगे बढ़ते रहे, आगे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन अत्यधिक तृष्णा को बढ़ाने से, ज़्यादा सोचने से केवल दुख होता है। तो साहब कह रहे हैं कि माया मरी ना मन मरा, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए साहब कबीर। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी संत गुरुजनों को रहवार साहिब बंदगी करते हुए अपनी वाणी विराम, साहिब बंदगी साहिब।